Good morning, students. Today we are going to start the next topic, drift velocity. Drift velocity of electrons, we can say that. drift velocity जो होता है, कोई भी कंडक्टर जैसे मान लो होता है आपका, उसके अंदर हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको एक्सेलरेट होते हैं, मूव करते हैं। उन केस में उसकी वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटी आपकी होगी। अलग अलग वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपके मूव करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इज द एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। और ड्रिफ्ट कब होंगे, मूव कब करेंगे, अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। So we can say that drift velocity is the average velocity of free electrons that drifted towards the positive end of the conductor under the presence of electric field applied. सीधी सी बात यही है, drift velocity जो होता है is the average velocity. It is the average velocity of free electrons gets drifted होता है मूव करना, gets drifted towards the positive end of the conductor. Positive end of the conductor, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ आप मूव करेंगे। कब करेंगे, अंडर द presence of electric field applied. Under the presence of electric field applied. इसकी डेफिनेशन होती है, सीधी सी बात यही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन्स जब आपके एक्सेलरेट होते हैं, मूव करते हैं डिफरेंट वेलोसिटी से, तो उनका एक एवरेज वेलोसिटी जो होगी ना, वो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका कहलाएगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन हम ड्राइव करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और में कई बार आपका एग्जाम में आता है। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे एक रिलेशन होता है, वो हम इसको ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो ड्राइव कर रहा हूं मैं इसके लिए। तो वी नो दैट ए मेटल कंडक्टर, कोई भी मेटल है, कोई कंडक्टर है, मान कंडक्टर इज मेटल, मोस्टली मेटल्स कंडक्टर ही आपके होते हैं। तो एक कंडक्टर जो है उसके अंदर हम जानते हैं, वी नो दैट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन स्टेट ऑफ द रैंडम मोशन। भाई कोई भी कंडक्टर जो होता है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो है उनकी एवरेज डेंसिटी भी अप्रोक्सीमेटली लगभग कितना होता है, 10⁻29 मीटर क्यूब इनवर्स क्यूब आपका होता है। मेटल कंडक्टर जो होगा उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उनकी जो नंबर डेंसिटी जो होगी, उनकी नंबर डेंसिटी जो होगी अबाउट 10⁻, नंबर डेंसिटी लगभग ये होती है 10⁻29 मीटर इनवर्स क्यूब। अप्रोक्सीमेटली इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके किसी कंडक्टर के अंदर होते हैं। एट रूम टेम्परेचर के ऊपर these electrons are move at random motion। ठीक है, रैंडम मोशन होती है। तो जैसे ही ये आपके मूव करेंगे, कोलाइड होंगे, तो उनको एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की, कोलाइड हो गए आपस में एक दूसरे से, वो जीरो होगी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी आपकी
जीरो होगी, क्योंकि रेंडमली मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेंडमली, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेंडमली मूव कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ पहले, इफ u1 u2 u3 डॉट डॉट un be the average speed of free electrons। ये मैंने उनकी एवरेज स्पीड मान ली, ठीक है, एवरेज स्पीड मैंने इनकी ये मान ली, और मैंने कहा है रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो रेंडमली मूव करेगी तो या स्पीड लिख दो आप इनको, और स्पीड ऑफ बी द स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरेज स्पीड क्या होगी इनकी? एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर कंडक्टर के अंदर होंगे, ये हमने मान ली इस स्पीड से उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आपस में रैंडम मोशन होगी, एवरेज स्पीड उनकी जीरो होगी। तो इनका एवरेज कर दो, जो वेलोसिटी आपको दे रखी है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बाई n, ये क्या होगी आपकी? जीरो होगी। तो रैंडम मोशन होती है, इसलिए एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगी आपकी? जीरो। Due to the presence of electric field, yeah, we can say that when some potential difference is applied across the ends of conductor, when some potential difference is applied across the ends of the conductor, the electric field is set up, then क्या होगा? electric field is set up, कोई कंडक्टर है मान लो, तो उसके अंदर हम जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V अप्लाई किया, कंडक्टर की लेंथ L है, डायग्राम भी आप दिखा सकते हो, जैसे मान लो आप ये कोई कंडक्टर है आपका, ठीक है, रफली आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे ना, ये मान लो पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया, लेंथ इसकी L है, एक भी कंडक्टर आपको दिया हुआ है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, हमने क्या बताया? एक कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है, जिसके लेंथ L है, भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस केस में वो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। भाई ये F बाई Q होता है, इससे सोल्व करोगे वही आएगा, देखो V इक्वल टू W बाई Q, L यहाँ पे आई और W क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट, L कर दें इसको मैंने, Q इंटू L, L सेपरेट F बाई Q आया, तो इसका मतलब रिलेशन V बाई L आपका ठीक है। जैसे ही हम कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, मैंने V बाई L लिखा है, ये रिलेशन सही है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F बाई Q होता है, वो उसी के बराबर ही आ गया। देखो V पोटेंशियल W बाई Q भी होता है, इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, और ये L से L आप कट जाएगा, F बाई Q के बराबर, इसका मतलब रिलेशन आपका ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन मान रहा हूँ सेकंड। जैसे ही इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, प्रोड्यूस होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है
चार्ज पार्टिकल्स जो है आपको क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा वो आपका ए टू बी होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेलरेट होंगे वो आपके बी से ए की तरफ पॉजिटिव एंड, ऐसे आपके मूव करेंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करंट के अपोजिट होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें कह रहे हैं, जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, देन ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो उस केस में हम ये कहेंगे F इज इक्वल टू क्या होगा आपका, जो चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो F बराबर m में आपको शो होगा। और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वहां एक फॉर्मूला और भी आएगा, F इज इक्वल टू, हम उस केस में कहेंगे F इज इक्वल टू क्या होगा, उस केस में क्या होगा, माइनस E इंटू ई, और क्यू ई। तो चार्ज क्यू चार्ज है, मान इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, मान तो F इज इक्वल टू क्यू ही होता है उस केस में फॉर्मूला। तो यहाँ पे चार्ज माइनस ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उस केस में ये फोर्स भी होगी और ये भी होगी। इक्वेशन थर्ड आ गई। इन दोनों को आप कंपेयर कर दो, दोनों फोर्सेस है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर दो। तो ये आपका एम ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई, ए जो होगा बराबर क्या आएगा, माइनस ई कैपिटल ई बाई एम, ये आपका ए आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये आपका क्या गया, ये आपका आ गया जब उन चार्ज पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेट होते हैं वो। तो उस केस में एक्सेलरेशन जो उनको प्रोड्यूस होता है वो आपका क्या आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ई कैपिटल ई बाई एम। दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं उनके मास आपको गिवन है, ठीक है। अब कुछ समय के बाद में एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, at an instant of time, the thermal velocity of electrons will be वो हो जाएगी u1 प्लस a tau 1, u2 प्लस a tau 2, ऐसे या u3 प्लस a tau 3 प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेलरेट हो रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में जो पहले इलेक्ट्रॉन जो था उसकी वेलोसिटी u1 थी, वो जो एक्सेलरेट होगा तो उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी ये आ जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन नहीं, u प्लस at, उसी से लिखा गया है। u इज वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, दिस इज द टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इसको हम बोलते हैं। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग आपको लिया हुआ है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये होगा, सेकंड के लिए ये होगा, थर्ड के लिए होगा। तो ये वेलोसिटी कब हुई, दिस इज थर्मल वेलोसिटी, कब हुई, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके एक्सेलरेट कर रहे थे, हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी आपकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बताई थी मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई थी लक्की, ओए
वेलोसिटी जो होगी वो किसके बराबर आएगी, वो किसके बराबर आएगी, जो भी वेलोसिटी आपकी है उनका एवरेज कर दो। तो एवरेज क्या होगा ये, u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस u3 प्लस a τ3 प्लस डॉट डॉट बाई n। ये तो आएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताया था ना मैंने अभी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है एक एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो वेलोसिटी आपकी थी उसका मैंने एवरेज कर दिया। हेंस आल्सो Vd इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका u, इस इक्वेशन को हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो पहले u1 आ रहा है, फिर u2, फिर u3, फिर u4, ऐसे आएगा, ऑर्डर में आ रहा है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un बाई n, ऐसे लिख रहा हूं। देखो अभी बाद में बताऊंगा। अब ऐसे a τ1 a τ2 a τ3 ये तो है, प्लस इन सभी में कॉमन आएगा आपका, a कॉमन आएगा, a लिख दिया मैंने कॉमन, और यहाँ पे आपका आएगा τ1 प्लस τ2 τ3 प्लस डॉट डॉट बाई n। वो ये n मैंने इसकी u1 u2 u3 के पूर्ण में कर दिया, और इसके पूर्ण सभी के पूर्ण में आएगा, दोनों के पूर्ण में आएगा ये। और इनमें से a τ1 a τ2 a τ3 इसमें से एक कॉमन लिया, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन में आपको मैंने बताया होगा ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर थी। मैं लिख देता हूं इसके अंदर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वहां से ये वैल्यू 0 के बराबर है। देन Vd जो होगा वो होगा 0 प्लस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, दोनों का यूज कर रहे हैं। ये तो 0 और a की वैल्यू तो कोई दे रखी है आपको, माइनस e कैपिटल E बाई m, और इसको टाउ ले लिया। हियर टाउ इज इक्वल टू a भी कर दिया इसको, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट डॉट बाई n। इसको हमने क्या कर दिया, टाउ एवरेज मान ली। दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ एवरेज क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, RELAXATION, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो आपको क्या आया, माइनस E कैपिटल E बाई m इंटू टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हियर माइनस E, माइनस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन बता रहा है डायरेक्शन ऑफ Vd, इधर Vd होगा आपका, डायरेक्शन ऑफ Vd is opposite to the E, opposite to electric field। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन्स तो B to A फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड A to B है, इसलिए ये आपका आ रहा है। और कैपिटल E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं तो कुछ टाइम के रेस्ट में आते हैं, वो कहलाता है आपका रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। तो सीधी सी बात हमने ये बताई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी कंडक्टर यदि है उसको हम उसके अंदर यदि हम
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेलरेट होते हैं पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी जो होगी उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक कंडक्टर हमने लिया, सपोज दैट ए मेटल को वायर ली, कॉपर वायर, उसके अंदर हम जानते हैं लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो नंबर डेंसिटी जो होता है, नंबर डेंसिटी में होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, तो लगभग 10⁻29 लगभग होता है। कोई मेटल कोई भी कंडक्टर होता है उसमें नॉर्मली ये होता है। और इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके फ्रीली रैंडमली गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो आपके 0 हो जाएगी। हमने मान लिया था उसके अंदर U1 U2 U3 आर द थर्मल वेलोसिटीज, ठीक है, उनका एवरेज आपको 0 हो जाएगा। फिर हम उस कंडक्टर के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा V/L, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो चार्ज पार्टिकल्स आपके एक्सेलरेट करेंगी, मूव करेंगी, तो वहाँ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। वहाँ से हमने A निकाल लिया। उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी पहले U1 थी ना, एक इलेक्ट्रॉन को मानो पहले वाले की, तो वो वेलोसिटी क्या हो जाती है उस पहले वाले की U1 + a⁴1। ये कब होगी? जब उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस केस में ये होगी पहले की, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी, थर्ड की आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी, सॉरी फिर आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इनका एवरेज कर दो और इसको सोल्व कर दो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट इसके अंदर हम शुरू करते हैं। इसी डायग्राम का इसमें भी यूज हो जाएगा। आगे टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी टाइम आया हुआ है। रिलेशन बिटवीन करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन का मतलब ये होता है, एक हम ऐसे इक्वेशन ड्राइव करेंगे जिसके अंदर करंट भी आएगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आएगा। उसके लिए हमने मान लिया एक कंडक्टर है AB जिसकी लेंथ L है। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया A। तो आप मुझे बताओ उस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर का वॉल्यूम होगा A × L आएगा। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ के मीटर क्यूब होगी, वॉल्यूम सम, ठीक है। ये डायग्राम में दिखा भी रखा है, एक भी कंडक्टर है, लेंथ L, एरिया इसका A है, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इफ n be the number of free electron or number density of electron, then total number of electron in conductor। बताओ n हमने मान लिया क्या है, नंबर डेंसिटी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उस कंडक्टर में कितने आएंगे, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा भाई, देख लो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना, इसके अकॉर्डिंग यूनिट के अकॉर्डिंग वही आएगा। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, ये लिख रखा है। n be number of electron, n be the number of electron per unit volume, यहाँ पे आएगा, सॉरी, n be the number of electron per unit volume आएगा, पर यूनिट
वॉल्यूम और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और AL भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्या आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही हमें निकालना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में क्या होगा, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। नंबर डेंसिटी यूनिट होगी, नंबर डेंसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नंबर इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इसका मतलब ठीक है ये। तो इस कंडक्टर के अंदर हम ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में कितने होंगे, NaL। if E be the charge of each electron, if E be the charge of each electron, total charge in conductor, total charge in conductor, इसको मैं आप माइनस में ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव ही होता है। टोटल चार्ज इन कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज आपका क्या होगा, ऐसे लिखते टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी ये आ गए, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है E, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स है वो मल्टीप्लाई कर दो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है, इतने इलेक्ट्रॉन्स है मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा NaLe। इसको क्यों लिख दिया मैंने चार्ज ब्रैकेट के अंदर ऐसे, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर क्या आएगा, NaLe, ठीक है। When potential difference V is applied, the electric field is set up, electric field हम जानते हैं क्या होगा, V by L। Due to the presence of electric field, these electrons are accelerated from B to E, ऐसे एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स B to E। तो उस केस में आप मुझे बताओ, टाइम टेकन by electrons, time taken by the electron to cross the conductor, to cross the conductor, time taken by the electron to cross the conductor, ये आएगा आपका L by VT। तो सिंपली हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है। टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जितना लेंथ कंडक्टर की उतना ही होगा, L कर दी इसको मैंने, और बाई इधर वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या ले रखी हमने, VT, डायग्राम में सब दिखा रखा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई होता है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, तो उस कंडक्टर को क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन्स का टाइम जो लगेगा वो क्या होगा, L by VT। देन करंट, करंट हम जानते हैं क्या होता है, Q by T होता है, करंट क्या होता है, Q by T। चार्ज आपने निकाल लिया, चार्ज कितना निकाल लिया, देखो ये टोटल चार्ज निकलता है 11, ये आएगा NaLe by T, T आपने निकाल रखा है, तो L ऊपर आ जाएगा आपका VT आएगा ना, T किसकी इक्वल है, L by VT, L से L घट जाएगा, तो रिलेशन आपका आ गया I इक्वल टू होगा NeA/VT। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NeA और VT। यहाँ पर NeA ये आपकी कांस्टेंट हो सकते हैं, तो उस केस में और यू कैन से दैट I जो है किस पर डिपेंड करेगा, VT के ऊपर। जितनी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स जितनी ज्यादा होगी उतना ही करंट भी क्या होगा आपका ज्यादा होगा कंडक्टर के अंदर।
तो ये टॉपिक था, हमने क्या लिया, कंडक्टर ले रखा है, डायग्राम में दिखा रखे हैं, लेंथ दे रखी है उसकी, एरिया आपको दे रखा है, तो उस कंडक्टर का जो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, AL, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, N को कहते हैं नंबर डेंसिटी, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर में होंगे नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैंने निकाल के दिखाया था अभी आपको। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने E मान लिया, तो टोटल चार्ज जो आपका होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उस कंडक्टर के अंदर वो आ जाएगा ये। फिर जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे, तो जो इस इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब यहाँ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर को क्रॉस करने में टाइम कितना लेंगे वो हमने निकाल लिया। करंट Q/T होता है, वैल्यू पुट कर दो, तो ये इसका रिलेशन आ गया। करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, जितनी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसके अंदर आपका करंट होगा। दोनों टॉपिक्स में निकलवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट्स डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, इनको बता रहा हूँ। एक भी दिन मिस कर दिया फिर समझ में आपको नहीं आएगा। डेली आप इनको पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है। बाकी कल करते हैं। थैंक्स।